दो सोशल मूवमेंट और चल रहे हैं। एक तो राहुल गांधी कल अखिलेश तेलंगाना में थे, ये भी तो इस मूवमेंट को क्या कहेंगे? नहीं, वो उन लोग का एक उनको लगता है एक लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है ये तो हम लोग को नहीं समझ आया। चाहे मैं मीडिया से भी पूछूंगा, भाई आप लोगों को कोई लक्ष्य समझ आ गया तो बता दीजिए। कि जब जोड़ने की बात करते हैं तो गाली देने की कहाँ से बात हो सकती है? तो आप तो हर दिन हर रोज मंच से दो जनों को खूब गाली देते हैं। एक गाली दे देते हैं आप बीजेपी को, एक गाली देते हैं आरएसएस को, उसके बाद आप चलते हैं। और हमने तो आरएसएस के, हमारे लोगों ने तो उनका स्वागत करा कि कोई निकला हुआ है, वो चल रहा है, देश भर भ्रमण कर रहा है तो अच्छा है। तो जोड़ने की तो ये बात हुई, स्वर तो ये होने चाहिए थे। मगर उनको थोड़ी चिंता जरूर करनी चाहिए थी, या उन्होंने छोड़ रखी है कि उनके जो प्रदेश हैं वहां पे कितनी कांग्रेस टूटती जा रही है, उसका शायद उनको अंदाजा नहीं वो है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत की दुकान खोल ले और मैं मोहब्बत की। अब नफरत के स्वर तो उन्हीं के पास हैं। जब वो गाली दे रहे हैं रोज सुबह शाम उठकर और स्वेटर ना पहनकर, तो वो जो गाली दे रहे हैं, वो गाली जब देते हैं वो नफरत होता है। और जो प्यार की बातें हैं वो हम लोग कर रहे हैं। आपके मन से भी मैं उनको कोई बुरा नहीं कह रहा हूँ, वो करना चाहते हैं करें। लेकिन अब उनको तो हर चीज में डर का शब्द है इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं पत्रकार को कि आपको स्वेटर नहीं, आपको लगता है ठंड से डर लगता है। तो हर चीज डर नहीं हो सकता। और मेरे हिसाब से उनको राजनीतिक दृष्टि से भी सोचना चाहिए। गुजरात में चुनाव चल रहे हैं तो आप सबसे ओल्डेस्ट पार्टी हो, मैं सीख नहीं दे रहा हूं, मैं आप सबसे ओल्डेस्ट पार्टी हो इस देश की, और उसके अंदर आप बोलो कि नहीं हम गुजरात में, मैं सबसे शीर्ष नेतृत्व करता हूं और मैं जाके गुजरात में चुनाव के लिए प्रचार नहीं करूंगा, तो ये कैसे हो सकता है? तो या तो आप एक सोशल मूवमेंट पे चल जाए, या उससे राजनीतिक अपना संबंध हटा लें, या आप राजनीति के अंदर सोशल मूवमेंट लाना चाहते हैं तो राजनीति भी करिए। तपस्या पुजारी, वो तो सबकी चर्चा कर रहे हैं अपने इस मूवमेंट में। अब कहना नहीं चाहता हूं, मगर आप अजीत जी हमारे पुराने मित्र भी हैं और ये खींच खींच के निकलवाते हैं, क्योंकि प्रवक्ता रहा हूं। मगर आप भारत जोड़ो में निकलो, कॉपी कैट बनने की कोशिश ना करो। आप कभी जनेऊ भी पहनते हैं, आप तिलक भी लगा रहे हैं, चंदन भी लगा रहे हैं, ओम का भी पाठ कर रहे हैं, आरती सीधी करें उल्टी करें आरती कर रहे हैं। तो ये जितना भी काम है वो आप किसको देख के कर रहे हैं ये भी देश को समझ आ रहा है। तो आप उनको कॉपी नहीं करिए, वो ओरिजिनल है और आप कॉपी कैट ही रहोगे। सिद्धार्थनाथ जी, अभी तक जो अजीत के भी सवाल रहे हमारे सहयोगी के, वो राष्ट्रीय स्तर के ही रहे, और आपने मिशन 24 का जिक्र किया तो आपने राष्ट्रीय स्तर की योजना है। तो क्या सिद्धार्थनाथ सिंह अब दिल्ली की तरफ देखना चाह रहे हैं कि राष्ट्र स्तर पर बात कर रहे हैं, यानी लोकसभा की भी तैयारी मन में अब कि चलिए दिल्ली चलते हैं? नहीं, मेरे मन में कोई तैयारी नहीं है, ना कुछ सोचता हूँ। पार्टी के ऊपर छोड़ रखा है। मैं तो दिल्ली में अच्छा भला बैठा हुआ था, उन्होंने यूपी यही भेज तो मैं दिया। कह रहा हूँ कि अब फिर दिल्ली की तरफ देख तो रहे मैं दिल्ली फिर चला जाऊंगा। हाँ। वो चाहेंगे मैं यूपी में, मैं तो यूपी में रहूंगा। जहां भी रहूंगा काम करता रहूंगा, पार्टी का काम करता इसके रहूंगा। पहले जब इन्वेस्टर समिट हुई थी तो उस समय पूरी जिम्मेदारी आपके पास एमएसएमई भी था। इस बार भी आपको यूएस भेजा गया, तो क्या लगता है कि जितना एमयू साइन हो रहा है, जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, सब सारे लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, धरातल पर नहीं आ रहा, क्योंकि आप पिछली बार भी इन्वेस्टर समिट का हिस्सा थे और इस बार भी आपको भेजा गया सरकार की तरफ से, तो क्या लगता है आपको कि कितना धरातल पर, क्या विपक्ष के दावे सही साबित होंगे या आपके? पिछली दफे 4,21,000 करोड़ का एमओयू आया था, साइन किया था हम लोग ने 2018 में। और मैं इतना कह सकता हूं कि क्योंकि उसमें मैं भी इन्वॉल्व था, 3,50,000 करोड़, जिसमें से मैं ये कहूँगा कि 2.25 लाख करोड़ को हम लोग ग्राउंड पे उतार चुके थे। इसका मतलब कारखाने चल चुके थे या उद्योग चल चुके थे। बाकी जो था उन्होंने जो प्रक्रिया के अंदर जो जमीन ली जाती है वो ली हुई थी। अब उस पर प्रोडक्शन होना है, तो ये हमारा सक्सेस रेशो रहा है जो कि बहुत अच्छा है। और अभी तक हम लोग के पास 17 लाख के आए हैं। मेरे को लगता है कि आते आते हम लोग 20 लाख का आंकड़ा पार करेंगे। हर एमओयू स्वाभाविक है कि वो एक इंटेंट होता है कि हम आपके यहाँ काम करना चाहते हैं। उसका ये मतलब नहीं हुआ कि हमने उद्योग लगा दिया।
उसके लिए एक प्रक्रिया है। और फिर हम लोग भी अपने तरफ से, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्यू डिलिजेंस करना, हम जांच पड़ताल भी करते हैं उनकी, और उसके हिसाब से फिर निवेश करवाते हैं। और जब निवेश करते हैं तो उसकी हमारी अनेक योजनाएं रहती हैं, तो एक प्रक्रिया रहती है। मगर हमारा प्रयास रहता है कि ये प्रक्रिया जितनी कम से कम हो, जितनी जल्दी से जल्दी हो, वो अच्छा रहेगा। इसीलिए आज हमने बड़े पिछले योगी वन के अंदर भी, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था, काफ़ी हद तक कि जितने भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थे, जो उसके गाइडलाइंस थे, उसको हमने सरल बनाया है, निवेश करने के तरीके सरल करे हैं, जिसके कारण हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आज नंबर 2 स्थान पे खड़े हुए हैं।